बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाजरीन, गुरूर और तकब्बर एक ऐसी चीज़ है जो एक छोटे इंसान को बड़ा भी बना सकता है अगर उसके अंदर जो है वो आजिज़ी हो और वो इनकसारी के साथ जो है वो अपने काम से मुखलिस हो और अपने काम को जो है वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के ज़ोर पर जो है, ईमानदारी के ज़ोर पर जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। तो जो एक कामयाब इंसान होता है, अगर उसके अंदर जो है वो गुरूर और तकब्बर आ जाए तो वो उसकी कामयाबी जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसकी नाकामियों में बदल जाती है और वो एक दिन जो है अर्श से जो है वो फर्श पर नीचे गिर जाता है। तो ये गुरूर और तकब्बर जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतनी काबिलियत दी है और इतने जो है वो उनको सोर्स दिए हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो है वो जो उनसे छोटे लोग हैं, बकदरे दर्जे के लिहाज से जो उनसे छोटे हैं, उनसे जो है वो इनकसारी के साथ पेश आना चाहिए और उनसे जो है वो अदब से पेश आना चाहिए। ऐसा ही आज एक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला यूनिट 5 और 6 की तजदीद कारी की तकरीब हुई। वहाँ पे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त मौजूदा, वो वहाँ पे तकरीब से ख़ताब कर रहे थे। तो उस वक़्त वहाँ पे जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे तनवीर इलियास साहब जो हैं वहाँ पे वो भी मौजूद थे। तो शहबाज शरीफ साहब के खिताब के दौरान जो है तनवीर इलियास साहब ने कुछ उनको कहने की कोशिश की और उन्होंने जो है वो तकब्बराना अंदाज में उनको जो है वो बैठने का इशारा किया कि आप बैठ जाएं। तो उन्होंने जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो फिर से उन्होंने उनको इंटरप्ट किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। तो उन्होंने जो है वो फिर उसी तरह से जो है वो उनके साथ ट्रीट किया। तो उसके बाद जो है तनवीर इलियास साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उनका कहना था कि ये जो इन्होंने मेरे साथ किया है ये बिल्कुल भी मुनासिब रवैया नहीं है। तो इस रवैये को जो है वो तर्क करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो मैं अगर किसी सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो कोई अगला बंदा भी कोई अच्छी सीट के ऊपर जो है वो बैठा है और उसका भी कोई ना कोई जो है वो एक मकाम है और उसकी रिस्पेक्ट है। तो उसको उसकी ओहदे की वजह से जो है उसकी जो उसकी इज्जत बनती है उसको वो लाजमी मिलनी चाहिए। तो तनवीर इलियास साहब का मजीद कहना था, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और उनका कहना था कि ये तो कोई इनको किसी छोटी मुलाजमत के लिए भी नहीं रखना चाहिए जिनको पाकिस्तान का जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया है। अब आ जाएं जी, वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने असम्बली फौरी तहलील की जाने की जो एक बात की जा रही है उसकी जो है वो नफ़ी कर दी है। तो परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि इमरान खान को डॉक्टर्स के मुताबिक चलने फिरने में 4 माह जो है वो लगेंगे, तब तक कुछ नहीं हो रहा। एक जानिब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 4 माह तक जो है वो पाकिस्तान में और पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी जानिब जो है ये मैं पिछले अपने व्लॉग में भी आप सबको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो डबल गेम कर रहे हैं, पीटीआई के साथ भी और इदारों के साथ भी उनके जो हैं वो बहुत अच्छे रवाबत हैं। तो वो डबल गेम कर रहे हैं और पीटीआई को भी वो खुश कर रहे हैं और इदारों को भी वो खुश कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब का एक तरफ कहना है कि इमरान खान जो है वो जब कहेंगे हम असम्बलियां तोड़ देंगे और पंजाब को और केपी को इलेक्शन में जो है वो हम ले जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है वो परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि 4 माह तक जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में और पंजाब में इलेक्शन। तो इमरान खान साहब इसके जो है वो बरक्स सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मार्च का जो है या अप्रैल का मैं वेट नहीं कर सकता, हम जो है इसी महीने असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे और हम जो है वो इलेक्शंस के अंदर चले जाएंगे। मार्च तक जो है वो पाकिस्तान में अगर ये वफाकी हुकूमत जो है अगर मान जाती है तो फिर पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर ये हुकूमत नहीं मानती तो हम केपी और पंजाब की जो असम्बलियां उसको डिसॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है ये इलेक्शंस करवा देंगे। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं और इमरान खान साहब को कुछ कुछ कह रहे हैं और जो इदारे हैं उनको कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो कुछ और कह रही हैं। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने साइफर ऑडियो लीक के मामले पर अदालत से रजू कर लिया है और अदालत से इंक्वायरी कल अदम करने की इस्तदा इमरान खान साहब ने कर दी है। इमरान खान साहब का कहना है कि ये जो इंक्वायरी हो रही है, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इसको जो है कलअदम करें और इसको बंद कर दिया जाए।
देखें, जो साइफर का मामला है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि साइफर का वजूद ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं हुकूमत में वो कह रहे हैं कि साइफर का वजूद ही नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साइफर है। तो जो साइफर की कॉपी है वो हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास भी मौजूद है। तो ये अगर साइफर की जो हुकूमत है बात कर रही है कि साइफर के मामले में जो है इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं इसके ऊपर जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या जो साइफर आया है किसी दूसरे मुल्क से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरी नज़र में अदालत को जो है इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और कानून, जितना भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनसे रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, और जो है इस साइफर की जो है मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए, और इसमें जो है नतीजा निकाल के इसका जो है मामला जो है वो हल करना चाहिए अदालत की जानिब से। कुछ लोग इमरान खान साहब के ऊपर जो है ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो किसी ना किसी इंटरव्यू के दौरान ये कह देते हैं कि हमारे से ये गलती हुई और हमारे से ये गलती हुई। तो इमरान खान साहब की मैं कुछ चंद चीज़ें मेरे पास नोट की हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जो शख्स अपनी गलती करके उसको जो है वो तस्लीम करता है और दोबारा ये अदा कर लेता है या तहिया कर लेता है कि मैंने ये दोबारा गलती नहीं करनी, तो उससे दलेर और उससे बहादुर शख्स जो है वो कोई भी नहीं हो सकता। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी, ये इमरान खान साहब का कहना है। और उसके बाद आ जाए जी, नवाज शरीफ को बाहर जाने देना, यह भी गलती थी। अपने दौर में ताकतवर को कानून के ताबे ना करना गलती थी, ये भी इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान साहब का कहना है कि मैंने जितनी भी हुकूमत की है तो मैं जो ताकतवर लोग हैं उनको कानून के ताबे नहीं कर सका, तो ये भी मेरी गलती थी। रियल एस्टेट पर एमनेस्टी देना गलती थी, ये भी इमरान खान साहब का मानना है कि जो रियल स्टेट है उस पर एमनेस्टी देना भी गलती थी। जो काजी फायज ईसा साहब का मामला है उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ये जो रेफरेंस था ये मैंने नहीं किसी और ने भेजा था। तो इस हवाले से जो है इमरान खान साहब जो है वो साबिक आर्मी चीफ जो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, उसके ऊपर भी यही कह चुके हैं कि जो उनको एक्सटेंशन दी गई थी वो बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती जो है वो किसी को भी और किसी भी आर्मी ऑफिसर की एक्सटेंशन के मामले पर नहीं करनी चाहिए। तो गलती अपनी वही शख्स मान सकता है जिसके अंदर अब इतनी जुर्रत हो और इतनी ताकत हो कि वो सच को भी बर्दाश्त कर सके और अपनी गलतियों से सबक सीख कर आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो अपनी गलतियों से सीख कर जो है अपनी गलतियों का इजाला कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।